हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री एग्जाम्पल नंबर 4 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन कहता है इन ए राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी एंड इफ़ tan a इज इक्वल टू में 1 देन वेरीफाई दैट 2 sin a इंटू में cos a इज इक्वल टू में 1। ये क्वेश्चन हमसे ये कहता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो हमारे पास ए बी सी है, जो कि राइट एंगल किस पे बनाता है, बी पे बनाता है। और अगर हमारे पास tan a की वैल्यू 1 है तो हमें वेरीफाई करना है कि 2 sin a इंटू cos a इज इक्वल टू में 1 है। तो सबसे पहले अभी हम एक रफ सा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, एक ट्राइंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं। एक ट्राइंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं, दैट इज़ ए बी सी। बी पे कैसा है हमारे पास 90 डिग्री है, ठीक है। तो अब हम गिवन लिखेंगे, गिवन लिखेंगे tan a इज इक्वल टू में 1 टू वेरीफाई 2 sin a इंटू cos a इज इक्वल टू में 1। तो अब हम लिखेंगे tan a की इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, tan a का परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो tan a की वैल्यू कितनी है 1। a के सामने ये वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो हमारे पास क्या हो गया BC अपॉन में, तो ये अगर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनियस होगी, तो बेस ये हो गया, तो AB बेस हो गया। तो AB क्या हो गया, बेस। अब हम मान लेते हैं कि इस 1 के नीचे भी आकर क्या होगा, 1 ही होगा ना। तो इससे हमें ये कंक्लूजन मिलता है, कंपेयर करते हैं तो BC की वैल्यू कितनी होगी 1, AB की वैल्यू कितनी होगी 1 यूनिट्स। तो इसका मतलब BC वैल्यू इज़ 1 यूनिट्स एंड AB वैल्यू इज़ ऑल्सो 1 यूनिट्स, ठीक है। अब हमें sin a और cos a की वैल्यू निकालनी है बाय द हेल्प ऑफ द हाइपोटेनियस की मदद से हम sin a और cos a की वैल्यू निकाल सकते हैं। पर हमें हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम से मिलेगा, तो आइए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो हम इसमें सबसे पहले हम मान लेते हैं, इन दोनों साइड्स को हम k मान लेते हैं। लेट AB एंड BC बी k यूनिट्स, ठीक है। k यूनिट्स मान लेते हैं इन दोनों को। तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ठीक है। तो AB k यूनिट्स तो हो जाएगा k स्क्वायर प्लस ये भी कितना हो जाएगा k स्क्वायर इज इक्वल टू AC का होल स्क्वायर। तो AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 2k स्क्वायर। जब हम दोनों साइड रूट ले लेंगे तो AC कितना आ जाएगा, √2 k अंडर √2 यूनिट्स। क्योंकि देखो यहाँ तो AC कैसे है, स्क्वायर से रूट कट गया। अब इस √2 का लिखेंगे √2 इंटू में √k स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कट गया तो k तो बाहर आ गया, √2 तो ऐसे ही रह गया, तो ये कितना आ गया k अंडर √2 यूनिट्स। अब हम वेरीफाई करने के लिए sin a की वैल्यू निकालेंगे। sin a की वैल्यू कितनी होगी, इसके सामने क्या है, ये परपेंडिकुलर BC अपॉन में हाइपोटेनियस AC। तो BC की वैल्यू कितनी हो गई 1, AC की वैल्यू कितनी हो गई k अंडर √2, ठीक है। आप ऐसा करिए कि आप इसको ना k मत मानिए, ठीक है। आप इसको k ना मान के ना, वरना आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। आप इन लोगों को k ना मान के, यहाँ से आपको पता चल गया 1 यूनिट्स है, यहाँ से भी आपको पता चल गया ये 1 यूनिट्स है। आप इस k से प्रॉब्लम हो सकता है, यहाँ पर हो गया 1 यूनिट, यहाँ पर हो गया 1 यूनिट। इसको आप k मत मानिए, ठीक है। ये वाला स्टेप आप काट दीजिएगा। तो AB की जगह आप रखिए 1 का स्क्वायर। सॉरी, मैं एक बार आपको दोबारा से करके दिखाता हूँ, ठीक है।
तो आप इसको के मत मानिएगा वरना आंसर आपका गलत आ सकता है। तो BC 1 यूनिट्स, ईजी वे में समझने के लिए BC 1 यूनिट हो गया, इसका भी 1 यूनिट हो गया। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो जो AB का स्क्वायर होगा वो हो जाएगा 1 और जो BC का स्क्वायर हो जाएगा वो भी हो जाएगा 1। तो जब हम AC का स्क्वायर निकालेंगे तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 1 + 1 कितना होता है 2। तो जब हम दोनों साइड रूट लेंगे, रूट ले लिया, स्क्वायर से रूट कट गया, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई √2 यूनिट्स। तो अब हमारे पास क्या है, AC √2 यूनिट्स, BC कितना है 1 यूनिट्स और मेरे पास जो AB है वो भी 1 यूनिट हो गया। ठीक है, अब आराम से साइन भी किया। आप के में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, NCERT का एग्जाम्पल आप इसको फॉलो मत कीजिएगा वरना आप कंफ्यूज हो गए। साइन A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, BC/AC। BC की वैल्यू कितनी है 1 यूनिट्स, AC की वैल्यू कितनी है √2। कॉस A का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। ठीक है, तो कॉस A के सामने क्या है मेरे पास, बेस क्या है, बेस मेरे पास AB है तो ये AB हो जाएगा। हाइपोटेनियस क्या है मेरे पास, AC है। AB की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1, ठीक है, और AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो ये आ गया साइन और कॉस A की हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम वेरीफाई कर सकते हैं इसको। वेरीफाई कैसे करेंगे, 2 sin A इंटू में कॉस A, 2 × sin A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√2, कॉस A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√2। तो √2 को जब आप मल्टीप्लाई करते हो, √2 मल्टीप्लाई लगाते हो, 2 मल्टीप्लस कैसे ले सकते हैं, √2 का होल स्क्वायर और स्क्वायर से √2 कैंसिल हो जाता है। तो 2 × 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आंसर कितना आ गया 1। और यही कि हमें क्या करना था, वेरीफाइड करना था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ध्यान से लेने के लिए आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इस क्रॉस वाले एरिया को काट सकते हैं, इससे आपको थोड़ी कन्फ्यूज़न हो सकती है। के वे मत मानिएगा। इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये ध्यान देना है कि जो BC और AB जो है वो आपस में इक्वल है, मतलब इन दोनों का जो रेशियो है वो 1 है। तो इसका मतलब 1/1 भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब जो BC की वैल्यू है वो 1 ही होगी और AB की वैल्यू भी हम 1 ले सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से सॉल्व करिएगा और इस क्वेश्चन का एक बार आप 2 से 3 बार सॉल्व करोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। थैंक यू। अगर और भी ऐसी वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपको कौन सी ट्रिग्नोमेट्री के कौन से एग्जांपल्स की कौन सी जो डिस्कशन है, या आप मुझे मेल कर सकते हैं उस क्वेश्चन को, तो मैं आपका उस पर पक्का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।